तो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरा नाम है हर्षित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एंड एजेस के कंसेप्ट को। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं एवरेज एंड एजेस। तो सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज दिस एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, राइट? एवरेज का एक बहुत सिंपल सा मतलब होता है, दैट इज अरिथमेटिक मीन, है ना? अरिथमेटिक मीन ऑफ कोई तो भी नंबर्स या फिर क्वांटिटीज, इन सब का हम लोग कहें कि एक एवरेज निकलता है या फिर एक मीन निकलता है ना। तो देखो, एवरेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल दी नंबर्स और दी क्वांटिटीज, ठीक है, जो भी तुम्हें गिवन है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज या फिर दैट नंबर, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम्हें कोई चार नंबर दे दे, मान लो 148, 152 एंड लेट इट बी 100 और 200, तुमसे पूछा है कि इन चारों का क्या बता दो, एवरेज बता दो। सिंपल सा क्या करना है, ऊपर क्या है, ऊपर सबका सम है। 148 प्लस 152 प्लस 100 प्लस 200, ठीक है। नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर, यानी कि इन ये कितने नंबर्स है, तो एक दो तीन चार, चार नंबर्स है। एक्जैक्टली सम क्या हो गया इनका, 600/4। 600/4 इज व्हाट, 150, ठीक है। सो इन चारों नंबर्स का एवरेज क्या हुआ, 150। सीधी सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ, ऑब्जर्वेशन बोल लेते हैं हम नंबर क्वांटिटीज को, अपॉन में लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? एकदम सही। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हें किसी क्वेश्चन में अगर एवरेज गिवन है और टोटल नंबर गिवन है, तो क्या तुम ऑब्जर्वेशन का सम निकाल सकते हो? राइट, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं भाई। सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर हो जाएगा, राइट? ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि मान लो कोई एक आदमी है, उसने क्या किया, पांच टॉयज खरीदे, कितने रेट पर, 200 के रेट पर। फिर सिक्स टॉयज खरीदे, 250 के रेट पर। फिर अगले उसने नौ टॉयज खरीदे, 300 रुपीज के रेट पर, मतलब पांच टॉयज 200 ईच, 200 ईच, 250 ईच और 300 ईच। तो अगर मैं तुमसे इसका एवरेज निकालने का हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा भैया, 5 + 6 + 9, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन नीचे लिखनी है, पांच टॉइस ये, सिक्स ये, नाइन ये। अब ऊपर क्या होगा, 5 × 200, है ना? ये 200 पर ईच है, तो 200 × 5 प्लस 250 के कितने, 6, प्लस 300 के कितने, 9। सॉल्व कर लो, तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा, सिंपल है। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि किसी ऑफिस में कितने लोग हैं, 50 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। 50 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी तुम्हें दी हुई है, कितनी, 850, ठीक है। इसमें से ही, इन्हीं 50 में से पांच जो है वो ऑफिसर स्केल के हैं, ठीक है। अब जो ऑफिसर्स हैं उनकी अलग से सैलरी दी हुई है, उनकी सैलरी का एवरेज दिया हुआ है कितना, 2500। इन पांच का 2500 है, और ये 50 जिनमें ये पांच भी इंक्लूडेड है, उनका 850 है। अब मुझसे पूछा है कि जो रिमेनिंग स्टाफ है ना, 50 टोटल है, पांच ऑफिसर्स है, रिमेनिंग स्टाफ कितने का बचा, 45 का। अब ये जो 45 है, मुझे बताना है कि इनकी एवरेज सैलरी कितनी होगी, इनकी एवरेज सैलरी कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। टोटल कितना है भैया, 50 है, ठीक है। इसमें से पांच ऑफिसर्स का एवरेज कितना है, 2500, राइट? प्लस में 45 का एवरेज कितना है, वही तो निकालना है, नहीं पता है, इंटू एक्स। टोटल कितना है, 50 लोग हैं, 50 लोगों का टोटल एवरेज कितना है, 850। सिंपल, सिंपल। जो तुम्हारा फॉर्मूला था उसी में रखो, किसी शॉर्ट ट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला अभी भी वही यूज कर रहे हैं हम लोग कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर, बस दैट्स इट। हर क्वेश्चन में वही चीज यूज होगी। देखो, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार इसमें एजेस क्यों लिखा हुआ था, एवरेज एंड एजेस क्यों था। एजेस इसीलिए था क्योंकि जो एवरेज का फॉर्मूला है उसे हम एजेस वाले कंसेप्ट में भी यूज करेंगे। देखो, सीधी सिंपल सी चीज है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो भाई किसी एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। उनकी एवरेज एज दी गई है मुझे, कितनी, 20, ठीक है। सम कितना हो जाएगा, टोटल सम अगर मैं बोलूँ तो छह लोगों का एवरेज है
22। ठीक है, दिस विल बी माई सम। ठीक है भाई। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि जो सबसे छोटा मेंबर है उसकी एज है 7 साल। ठीक है, जो सबसे छोटा मेंबर है उसकी एज है 7 साल। यंगेस्ट है, उसकी एज मुझे दी है 7 ईयर्स। ठीक है ना। अब मुझसे ये पूछा गया कि अगर ये जो यंगेस्ट मेंबर 7 ईयर्स का है, जब ये पैदा हुआ था, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है, तब जो है फैमिली की एवरेज एज कितनी थी। अब देखो, जब ये पैदा हुआ था यानी कि कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब 6 × 22 कितना हो गया, 132 हो गया। ये मेरा टोटल सम हो गया पूरी फैमिली की एजेस का। अब 7 साल पीछे जाना है, राइट, 7 साल पीछे जाना है। 6 मेंबर्स है, हर किसी की एज जो होगी वो 7 साल पीछे जाएगी, राइट। एक एक मेंबर की एज 7 साल पहले 7 7 ईयर कम होगी, राइट। अगर मान लो आज मैं 20 का हूँ, 7 साल पहले मैं 13 का होता, है ना। मेरे पापा आज 50 के हैं, वो 7 साल पहले कितने के होते, 43 के होते। ऐसे ही सबकी एज रिड्यूस होगी, राइट। तो टोटल सम में से हम कितना माइनस कर देंगे, 6 लोग 7 साल पहले, है ना। तो 6 7 से कितना होता है 42, माइनस कर दिया 132 माइनस 40 कितना हो गया, 90 हो गया, जब ये पैदा हुआ था। अब 90 हो गया, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि जब इनके बर्थ की बात हो रही है तो ये तो तब मतलब ऑलमोस्ट आने वाले ही थे ना। तो 90/5 कितना हो गया, 18 हो गया। तो फैमिली की एवरेज एज कितनी हो गई, 18 हो गई। सिंपल है। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या हम क्वेश्चन लिख के लाए, देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने स्टार्ट में किया। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 48 kgs। इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट इंक्रीजेस या राइजेस बाय 500 grams। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। अब देखो सीधा सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला क्या होगा, 29 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, 48। ठीक है, अपॉन में, अब भाई 29 का वेट कितना था, 48 था। टीचर को मिला के कितने लोग हो गए, टोटल 30 हो गए, 29 + 1 30 हो गए। अब इनका एवरेज वेट कितना हो गया, 48.500 हो गया, हो गया। यहाँ पर क्या करो, टीचर के वेट को ऐड कर दो, 1 × टीचर का वेट ही तो नहीं पता, वही तो निकालना है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। कितना हो गया, 29 × 48 प्लस एक्स, 29 × 48 प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 48.5 × 30। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, अ मोटरिस्ट ट्रेवल्स टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न करता है वो 30 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो जब भी तुमसे कहा जाए कि किसी एक जर्नी पर एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, सपोज करो, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ इस चीज का, कि कोई एक पर्सन है, उसने क्या किया, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया एक्स की स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसने अगले 20 किलोमीटर ट्रैवल किया वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसने अगला सी किलोमीटर ट्रैवल किया मान लो जेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सीधी सिंपल सी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी उसकी पूरी की पूरी जर्नी की, जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, अपॉन में ये वाला डिस्टेंस विद द स्पीड, सेकेंड डिस्टेंस विद इट्स स्पीड और थर्ड डिस्टेंस विद इट्स स्पीड। ठीक है भाई, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। कितना है डिस्टेंस, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर प्लस रिटर्न का भी 150 किलोमीटर है, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं ना, सेम डिस्टेंस होगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 150 अपॉन पहली स्पीड क्या है 50 प्लस 150 अपॉन 30। कितना हो गया भैया, ऊपर हो गया 300, नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो 300/8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, सिंपल सीधा सा एक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तुम बुक्स में जाओगे तुम्हें 17 टाइप के अलग अलग फॉर्मूलेज मिलेंगे हर चीज के लिए, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें यहाँ करवाए हैं, देखो वो ये वाला क्वेश्चन भी उन लोगों ने अलग तरीके से सॉल्व कर रखा होगा बुक में, ये वाला भी अलग तरीके से कर रखा हो, लेकिन जब तुम्हें समझ आ गया है कि एवरेज सीधा सिंपल सा होता क्या है, तो तुम वही का वही फॉर्मूला उठाओ। सीधा सा फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। इसी फॉर्मूले को इधर उधर करके तुम्हें हर जगह अप्लाई करना होता है। सिंपल, इजी। चलिए भाई, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।